तो आइए थ्योरेटिकली समझते हैं कि कैसे चीजें हो रही थी। देखिए, ये हमारा पहला ट्राइपॉड है, जो ऑब्जेक्ट था हमारा, जिसके ऊपर कैमरा लगा हुआ था। ये हमारा छोटा सा मिरर है, जो ऑब्जेक्ट के सामने रखा हुआ था, उसके नीचे वॉल थी और ये उसकी इमेज बन गई है। ठीक है, हो क्या रहा था, हमें इस लोएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट यहां से दिख रहा था, राइट। पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ही दिख रहा था, पूरा फुल इमेज तो नहीं दिख रही थी। लेट सपोज ये पार्ट है, इसके नीचे नहीं दिख रहा था लोएस्ट पॉइंट पे, तो ये इमेज कैसे दिख रही होगी, ये यहाँ पे गई होगी, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होके इसकी आंख पे पड़ रही होगी यहाँ पे, राइट। यहाँ से लोएस्ट पॉइंट पे गई होगी और रिफ्लेक्ट होके उसकी आंख पे पड़ रही होगी, तो इसकी इमेज, राइट, रिफ्लेक्टेड रे को वो कैसे परसीव करेगा, यहाँ पे। तो इसकी इमेज इसको यहाँ पे दिख जा रही थी, इसके नीचे नहीं दिख पा रही थी, राइट, क्योंकि मिरर अवेलेबल नहीं था। लोएस्ट पॉइंट पे आप यही इमेज देख पा रहे थे। अब होगा क्या, पहले क्या हो रहा होगा, क्यों इसकी नीचे की इमेज नहीं देख पा रहा होगा वो, मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको। अगर ये लोएस्ट पॉइंट की इमेज मिरर के लोएस्ट पॉइंट पे पड़ रही होगी, तो वो कुछ ऊपर ऐसे जा रही होगी। ऐसे क्यों जा रही होगी, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि नॉर्मल से अगर इंसिडेंस एंगल ज्यादा हो गया, पहले के केस में, पहले इंसिडेंस एंगल इतना था, अब इंसिडेंस एंगल ज्यादा हो गया, तो रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा, राइट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, वो इंसिडेंस एंगल के बराबर होगा, वो भी बढ़ जाएगा। तो पहले रिफ्लेक्शन एंगल इतना था, बढ़ के वो ऊपर चले जाएगी, और ये वाली जो इमेज है, इसको प्रोजेक्ट करोगे तो वो यहां से आती हुई कुछ नजर आएगी, राइट। लोएस्ट पॉइंट की जो रे होगी, जो इमेज बन रही होगी, यहां बन रही होगी, और इसकी रे ऐसे करके चले जा रही है, राइट। अब इस चीज को देखने के लिए आपको कैमरा यहां पे लाना पड़ेगा, इस रे पे। यहां पे नहीं दिखेगा, राइट। जो ट्राइपॉड के हेड पे कैमरा लगा था, वहां से ये रे इंटरसेप्ट नहीं होगी। तो हमने क्या किया था, कैमरा आगे ले गए थे। तो कैमरा जब आप आगे ले जाओगे, आंख यहाँ पे रखोगे, नहीं दिखेगा। आपको कैमरा और आगे ले जाओगे, नहीं दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि ये रे इंटरसेप्ट नहीं हो रही है। आप कैमरा यहां लेके गए, तो अब आपको ये रे दिख जाएगी और आपको ये लोएस्ट पॉइंट नजर आ जाएगा, राइट। तो मैं इससे आपको ये समझाना चाह रहा हूं, इस कंसेप्ट से, कि जो प्लेन मिरर है, इट एक्ट्स लाइक अ विंडो। विंडो का मतलब ये है, इस प्लेन मिरर के इधर जितनी चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो यहां रखा हो, यहां रखा हो, यहां रखा हो, अगर उनकी रेज इस प्लेन मिरर पे पड़ रही हैं, तो उसकी इमेज यहां पे एज इट इज बन जाएगी। लेकिन किसी सर्टेन लोकेशन से आप सारी इमेजेस देख पाओ, ये जरूरी नहीं है। उन इमेजेस को देखने के लिए इस प्लेन मिरर से आपको उन इमेजेस के फील्ड ऑफ व्यू में आना पड़ेगा, राइट। जैसे इसी केस के एग्जांपल में देखिए, इस लोएस्ट पॉइंट को देखने के लिए, इस लोएस्ट पॉइंट की इमेज को देखने के लिए यहां से आप नहीं देख पा रहे थे, ऑल्दो इसकी इमेज बन गई थी, लेकिन इस लोएस्ट पॉइंट को देखने के लिए आपको यहां पे आना पड़ेगा। और इस लोएस्ट पॉइंट का अगर मैं फील्ड ऑफ व्यू बोलूं, तो एक तो इसके मिरर के लोएस्ट एज से आप लाइन ज्वाइन ये कर दीजिए, और एक मिरर के टॉप मोस्ट एज से लाइन ज्वाइन ये कर दीजिए। तो ये वाला जो रीजन होगा, यहां पे अगर आप आंख बनाते हो, यहां से आप देखते हो, तो ये रीजन से आपको ये लोएस्ट पॉइंट हमेशा दिखेगा। क्यों, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू इस मिरर से ये है, और यहां से आपको ये चीज दिखेगी। इसके अलावा आप आंख कहीं भी रख दो, अपनी कैमरा कहीं भी रख दो, यहां से आपको ये लोएस्ट पॉइंट नहीं दिखेगा, राइट। तो यही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा था।